इस दुनिया में हर एक इंसान किसी न किसी चिंता से ग्रसित ज़रूर है। बहुत कम लोग हैं जो निश्चिंत हैं। कोई इंसान सोचता है मेरा कल कैसा होगा, कोई सोचता है कि होगा या नहीं होगा, और कोई सोचता है कहीं ये हो ना जाए, कहीं ये हो गया तो। बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन इन सब चिंताओं का जो समाधान है वो एक समर्पण है। परमात्मा के प्रति अगर हम समर्पण के भाव से भर जाएं, या यूँ कहूँ आसान शब्दों में कि अगर मैं परमात्मा के बनाए इस विधान पे, सृष्टि पे, या खुद परमात्मा पे ही भरोसा करना सीख जाऊं, मुझे मेरे अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म फिट हो जाए, मेरे अंदर की ऐसी फीलिंग चेंज हो जाए कि मुझे परमात्मा पे पूर्ण भरोसा हो जाए, तो ये चिंता सता नहीं सकती किसी प्रकार की भी। कहते सब हैं कि नहीं मैं तो पूरा भरोसा करता हूँ परमात्मा पे, लेकिन अंदर ही अंदर से फिर भी चिंता करते हैं, क्योंकि वो भरोसा है तो, लेकिन वो थोड़ा है, पूरा नहीं है। अब कितना थोड़ा है कितना पूरा है ये फैसला मैं होता हूँ, कौन हूँ करने वाला, ये फैसला तो परमात्मा जाने या आप जाने। लेकिन बात ये है कि हम परमात्मा पे भरोसा क्यों नहीं कर पाते। हम ट्रेन में बैठते हैं, आराम से जब अपनी सीट पे बैठते हैं तो शांत हो जाते हैं कि अब मेरा स्टेशन आएगा तो मैं उतरूँगा। हालांकि रास्ते में कई खतरे हैं, कई चीज़ें हैं। ट्रेन एक उपकरण है, ख़राब भी हो सकता है, पहुंचना ना पहुंचना, रास्ते में कोई अड़चन, कोई गड़बड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम फिर भी भरोसा कायम करते हैं किसी न किसी तरह, और ये सोचते हैं कि नहीं वो काबिल है जो चला रहा है और हमें ले जाएगा, और हम सो जाते हैं। पर ऐसा होता है कि जब हम बच्चों के साथ जीते हैं, हम कई बार अंदर ही अंदर चिंता करते रहते हैं, पता नहीं वो करेगा कि नहीं, पता नहीं वो कर पाएगा कि नहीं। वहाँ पे हम क्यों भरोसा नहीं कर पाते उन पे। और इसी तरह परमात्मा के केस में है, हम सब चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि अगर ना हुआ तो क्या होगा मेरा। दरअसल हम ये चाहते हैं कि मेरे मर्जी से हो, ऐसा हो। हमने एक पिक्चर बना ली है अपने माइंड में कि अगर ऐसा होगा जैसा मैंने सोचा है तब तो सही है, अगर ऐसा नहीं होगा या इससे कुछ अलग होगा तब सही नहीं है। यानी इसका मतलब ठीक ये है कि मैं सुप्रीम बनने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ़ करिए शब्द थोड़ा कड़वा है, तीखा है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए। ये है कि मैं कमांड देने लग गया हूँ भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को, कि ऐसा हो। आज बारिश क्यों हुई, मेरा आज खास प्रोग्राम था, ये तो सारा चौपट हो गया। दरअसल होना यूँ चाहिए कि भगवान सुप्रीम है, परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो सर्वे सर्वा है, तो मैं अपना प्लान लाइफ को जो कर रहा हूँ, मैंने आज यहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो तो करूँ। लेकिन अगर कोई उसमें अड़चन आती है प्रकृति की कुछ नियम में, कुछ इस तरह के बदलाव की वजह से, जो परमात्मा ही, जिसका सारे पीछे तो सब परमात्मा ही है, तो अगर वो कुछ होता है तो मैं बजाय इसके कि मैं कहूँ कि ये गलत हो गया, मैं ये क्यों ना कहूँ कि ठीक है मुझे परमात्मा का प्लान कुछ और है आज, तो मैं अपना प्लान बदल लूँ। मैं आज अपना प्लान परमात्मा के अकॉर्डिंग कर लूँ जैसा वो चाहता है। हम अपना प्लान नहीं बदलते, हम अपने प्लान को भगवान से अप्रूव कराने के लिए जिद करते, ये है बात। और कई बार तो हम भगवान पे भरोसा भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जो चीज़ हमने देखी नहीं है, पता नहीं वो है भी या नहीं। लोग कहते हैं, ये संत लोग बोलते हैं, ये कथाओं में, ये कहानियों में, ये किताबों में, ग्रंथों में लिखा है, हमने तो कभी देखा नहीं है, हमने तो कभी उसको महसूस नहीं किया। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि सांप रात के समय अगर उसके सामने उसका कोई शिकार आ जाए जिसको वो खाएगा, हालांकि वो जीव जंतुओं को मार के खाता है, तो उसका शिकार है, उसकी रोटी है वही, तो उसको जब वो देखेगा तो उसकी आँखों में वो उसको जगता हुआ महसूस होगा। हालांकि वो उसके अंदर से निकलने वाली रेडिएशन को उसकी आंखें पकड़ लेती हैं, इंफ्रारेड तरंगों को पकड़ लेती हैं, इसलिए वो ऐसे जगता हुआ महसूस कर पाता है। आपकी और हमारी आंखें ऐसी नहीं हैं। अगर आप देखेंगे तो आप
जीव जंतुओं को अंधेरे में नहीं देख सकते, सांप देख सकता है। इसी तरह कुछ पंछी ऐसे हैं, जब वो आकाश में उड़ेंगे तो उनके आँखों में कुछ इस तरह का सिस्टम फिट है, वो दिशाओं को महसूस कर लेते हैं। हम और आप अगर आकाश में, वैसे तो हम उड़ नहीं सकते, अगर मान लो उड़ लें या हम किसी जरिए से हम ऊपर आकाश में पहुंच जाएं, हमें नहीं पता चलेगा पूर्व कहाँ है पश्चिम कहाँ है। थोड़ा बहुत सूर्य को देख के या घड़ी को देख के अंदाज़ा लग जाए तो अलग बात है। पंछी, कुछ पंछी हैं उनको लग जाता है अंदाज़ा, ये उनके पास एक अपनी सिक्स सेंस है, एक अलग इंद्री है। तो इस तरह से भगवान को महसूस करना या देख पाना, ये 5 इंद्रियां या कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, जो 10 इंद्रियां बाहर की हैं, इनसे नहीं हो सकता। और अगर होगा वो तभी होगा अगर वो भगवान साकार रूप ले, जो कि भक्त का भाव हो तो लेता है। और हमेशा वो साकार रूप में ही सबको आ करके मिले, ये संभव भी नहीं है। परमात्मा से जुदा है क्या, पहले ये बताओ। और अगर जुदा नहीं है फिर भी हम महसूस नहीं कर पा रहे, पानी में हैं और पानी में रह करके हम ये नहीं महसूस कर पा रहे कि मैं समुद्र में हूँ, तो ये हालत ठीक वैसी है जैसे मछली की है। मछली को अगर पूछा जाए कि दुनिया क्या है तो वो कहेगी यही दुनिया, इससे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि उसने उतना ही देखा है। हमने इतना ही देखा है, हमने जो आसपास देखा है हम उसी को मानते हैं, उसी में जीते हैं। हमें पता नहीं है इससे बाहर क्या है, इस चीज़ के अंदर क्या है, ये कैसे काम करती है, क्योंकि ये मैकेनिज़्म, ये चीज़ है। अब ये भगवान का बनाया ये दिमाग है, कंप्यूटर है, अब ये इसमें कोडिंग करी है भगवान ने, अपना एक सिस्टम फिट किया है, सॉफ्टवेयर फिट किया है, ये चलता है, ये सोचता है, ये बोलता है, ये काम करता है, ये प्लान करता है, ये फील करता है। लेकिन आप कहेंगे कि जिसने इसको डिज़ाइन किया करा है, इसके द्वारा उसी को ही पकड़ लिया जाए, उसी को ही तो ये संभव नहीं है। इसके लिए तो उसकी मर्जी होना ज़रूरी है, जो सुप्रीम है। तो हम कई बार उसको नहीं मानते, हम कहते ये तो है ही नहीं। और क्या करें, मान लें फिर, ज़बरदस्ती मान लें। इन इंद्रियों से तो नहीं महसूस हो सकता है कि इन इंद्रियों से परे पहले हटा जाए, इनके जो आकर्षण है उसको पहले थमने दिया जाए, छट करके खुद के अपने आप पे को ऊपर लाया जाए, खुद अंदर थोड़ा गोता मारा जाए, कुछ अंदर के अंधेरे में, कुछ अंदर की शांति में, कुछ अंदर के मौन में थोड़ी देर बैठा जाए। हालांकि बड़ा कड़वा लगता है, बड़ी घुटन होती है शुरू में, बैठने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर बैठा जाए, धीरे 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 इन प्रश्नों के सवाल के उत्तर नहीं खोजने होते, लेकिन ये प्रश्न ही खोने लग जाते हैं। प्रश्न खो जाता है और जो रह जाता है वो आपका अपना आप है, और आप उस अपने आपे में रहना शुरू करते हैं। फिर आप उससे भगवान को आत्मसात कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। और अगर हम महसूस नहीं कर पाते, हम कहते हैं कि ये तो होता ही नहीं, इसका मतलब हम थोड़े बाहरी दुनिया में जी रहे हैं। अभी हमने उस इंद्री को जो हमें मिली है अंदर, उसको यूज़ नहीं किया है। जिस तरह से पंछियों को, जीव जंतुओं को एक अलग अलग इंद्री मिली है जिससे वो एक ख़ास काम कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, इसी तरह मनुष्य को भी एक इंद्री मिली है जिससे वो सारी दुनिया के काम तो बाहर की इंद्रियों से करता है, लेकिन वो भगवान को महसूस कर सकता है, भगवान को जान सकता है, आत्म साक्षात्कार कर सकता है। तो वो चीज़ अगर हम कभी यूज़ करना सीखें, कोई हमें बताए, तभी तो बात बने। अगर हम उस चीज़ से अनभिज्ञ रह जाते हैं, अनजान रह जाते हैं, और हम खोजते हैं इन बाहर की बनी आँखों से, हम अंदर की आँख से नहीं देखते, हमें पता ही नहीं वो अंदर की आँख क्या होती है, अंदर की आवाज़ क्या होती है, अंदर की शांति क्या होती है, अंदर की दुनिया क्या है, अंदर का मौन क्या है। हम यही जो बाहर देखते हैं हम उसी को सच मानते हैं, और उसी की आधार पे अगर कोई बात करे तो हम उस पर स्टैंप लगाते हैं। अगर उससे हट के कोई बात कहे तो हम कहते हैं ढोंगी है, पखंडी है, इन्हें कुछ नहीं पता। ये चीज़ें हैं हमारे जीवन में जिस वजह से हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते, परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाते, और विश्वास तो कर ही नहीं पाते। और इसलिए भी विश्वास नहीं कर पाते, अगर 10 बातें हो रही हैं मेरे जीवन में, घटनाएं घट रही हैं, अगर वो मुझे पसंद हैं तो मैं कहूँगा परमात्मा है, बहुत अच्छा है। जिस दिन अगर मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, मैं उसी दिन कह दूँगा कि नहीं, परमात्मा शायद नहीं है। और अगर मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरे मर्जी के अकॉर्डिंगली नहीं होता, गलत होता चला जाता है, हालांकि वो मेरी नज़र में गलत है। क्यों? इस मेरे दिमाग की नज़र में, मेरी इतनी समझ की नज़र में। उस सुप्रीम की नज़र में तो हो सकता है वो सही हो। आप बोलोगे मेरी माँ चली गई, मेरे से दूर हो गई, मेरी एकमात्र सहारा थी, वो सही कैसे हो सकता है? भगवान सही कैसे कर सकता है? अब आपको नहीं पता आपकी कितनी माएँ आप पीछे छोड़ के आए हैं, आप कितने बच्चों को भी छोड़ के जाएंगे, कितने जन्म पहले ले चुके हैं। ये एक बार थोड़ी हुआ, ये सिलसिला तो चला आ रहा है। तो अगर एक बार हुआ हो तो आप, भगवान आपके लिए कोई रोए बैठ करके, अगर ये चलता ही चला जा रहा है, उसको भी पता है
आप शायद अनभिज्ञ हैं कि ये तो तुम्हारा जन्मों जन्मों का खेल है, तो फिर क्यों उसमें भगवान आपके साथ बैठ के रोएगा इस चीज़ के लिए। हालांकि आपको उल्टा कहना चाहिए था कि ठीक है, मेरी एक माँ चली गई है, अब मेरी माँ तो तुम ही हो भगवान। हमने शायद कभी इस भाव से उसको नहीं बुलाया। हमने कभी, कोई हमारा दुनिया का आसरा टूटता है, हम बहुत रोते हैं, हम बहुत कोसते हैं उसको, लेकिन कभी कोई ऐसा दिन भी आया कि जब वो आसरा टूटे दुनिया का, तो हम ये कह सकें कि आज से वो जो चीज़ वहाँ से मैं ले रहा था, आज से वो तुम मेरे हो, मैं तुम्हें, वो मेरा रिश्ता, वो तुम्हारा, वो वाला रिश्ता अब तुमसे है। यानी हम कभी इस तरह का रिलेशन, इस तरह की नज़दीकी, इस तरह की कोई बातचीत कर ही नहीं पाते भगवान से, और फिर रह जाती हैं कुछ ऐसी कंप्लेन्स, कुछ ऐसे गिले शिकवे, जो कि इंसान हमेशा दुनियावी लोगों से भी एक दूसरे से गिले शिकवे ही निकालता रहता है, और वो ये कहता रहता है इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया, मैंने इससे ऐसा किया, इसने वापस ऐसा क्यों नहीं किया। इसी तरह के गिले शिकवे भगवान के साथ करता रहता है कि मैंने तो भगवान का बड़ा नाम लिया, क्या फ़ायदा हुआ ऐसे नाम का, कि देखो हमारा ऐसे ज़िंदगी बन गई है। मुश्किलें, तकलीफ़ें, क्या आपको लगता है कि मुश्किलें, तकलीफ़ें अच्छी नहीं है? अगर ऐसा लगता है तो एक बार आप कुंती का चरित्र पढ़िए, एक बार पांडवों का चरित्र पढ़िए, कितनी मुसीबतें आई, और अंत में तो कुंती ने कह ही दिया कि मुझे विपत्तियां दो भगवान, क्योंकि मैं सच में रियलिटी समझ चुकी हूँ कि जितना इंसान मुश्किलों में तुम्हें याद करता है या तुम उसके पास रहते हो, तो वो हम याद करेंगे, तो जाहिर सी बात है तुम अंग संग रह करके हमारे साथ रहोगे। तो हमें और क्या चाहिए? हमें नहीं चाहिए ये महल, हमें नहीं चाहिए ये राज्य, हमें बस तुम चाहिए। ऐसी भावना लाना भी तो कठिन है, ऐसी भावना कहाँ से लाई जाए? इंसान कहता है छोड़ो ना, क्या ये तो बातें बड़ी वो हैं, ये समझ में आने वाली कहाँ हैं, ये तो सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, असली ज़रूरत तो पैसा है, असली ज़रूरत तो ये है। देख लीजिए, पूछ लीजिए उन लोगों से जिनके पास पैसा भी है लेकिन भगवान साथ नहीं खड़ा है, वो तो क्या है उनके पास? यकीन मानिए कुछ नहीं है। और अगर भगवान साथ खड़ा है तो यकीन मानिए, अगर वो पैसा नहीं भी है, भूखा भी है, तो कहाँ से वो पेट भरता है, कहाँ से क्या क्या कर देता है, ये वही जानता है। हम दुनिया ना चलाएं, हम कमांड ना करें भगवान को, उल्टा हम ये कहें कि भाई तुम जो कर रहे हो मैं उसमें सहमत हूँ, ऐसी ताकत मुझे दो। मैं नहीं जानता सही गलत क्या है, क्योंकि अगर मैं जान जाऊं कि सही गलत क्या है, कई बार हमें ज़िंदगी में हमारे कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, अंदर से झंझोड़ देती हैं, तोड़ देती हैं। हम उस वक्त क्या ये कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता मेरे लिए सही गलत क्या है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ जो भी करते हो तुम सही करते हो और तुम ही करते हो, और मैं हर चीज़ में राज़ी हूँ। इस तरह की समझ, इस तरह की अंदर ही अंदर भाव अगर हम धीरे धीरे लाने शुरू करें, और एक ना एक दिन आप महसूस करेंगे कि परमात्मा पे जैसे जैसे आपका भरोसा कायम होगा, आप वैसे वैसे परमात्मा के नज़दीक जाने लग जाएंगे, और जैसे जैसे परमात्मा के नज़दीक की जाने आप महसूस करने लग जाएंगे, वैसे वैसे आपको बाहर की चीज़ें अट्रैक्ट करना, बाहर की चीज़ें गलत सही हैं कैसी हैं ये आपको मायने नहीं रखेंगी। आपकी अपनी एक दुनिया बन जाएगी जिसमें आप हैं और आपका परमात्मा है। अगर मैं उसको और डिटेल में कहूँ तो फिर वही वो है, आप रहते ही नहीं, ऐसी एक दुनिया बन जाती है। तो आप भी ऐसी दुनिया अगर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसकी रज़ा में आइए, क्योंकि अगर उसका भाना, उसकी रज़ा में आपको रहना आ गया, आपने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं, अगर ये चीज़ गलत हो गई है आज तो ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बदलेंगे, हम इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। भगवान की मर्ज़ी सर्वोपरि है, हम उससे ऊपर नहीं हैं, हम तो उसकी रज़ा में राज़ी हैं। हालांकि कई बार इंसान अपनी समझ से, सोच से उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, फिर भी यकीन मानिए ये शुरुआत में कड़वा घूंट ज़रूर दिखाई दे सकता है कि भगवान की कुछ की हुई चीज़ें हमें एक्सेप्ट नहीं हो पाती, लेकिन ये घूंट आने वाले समय में वो आपके खून को साफ़ कर देगा, यानी आपके अंदर की रूह को साफ़ कर देगा, आपके अंदर का मैल साफ़ कर देगा मन का, और आपके चेहरे की चमक यानी आपकी रूह की चमक बढ़ा देगा। ऐसा ये एक पेय है, ऐसी ये औषध है और ऐसी ये अमृत है। आप इसको पीजिए भगवान की रज़ा में रहने को, और आप यकीन मानेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन, आपको लगेगा मैं तो कर ही नहीं रहा, मेरा जीवन तो कोई और चला रहा है, मैं उसके हाथों में हूँ, मैं उसके हाथों में खेल रहा हूँ। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।